मूवी की शुरुआत जापान के खूबसूरत शहर टोक्यो को दिखाने से होती है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था एवरी, जो एक CIA एजेंट है। एवरी के फोन पर एक मैसेज आता है। जब वो ओपन करके देखती है तो उसमें एक आदमी की फोटो थी। दरअसल एवरी इस वक्त छत के ऊपर खड़ी थी और उसके हाथ में एक रस्सी थी। वो फौरन उस रस्सी को लेकर के कूद जाती है नीचे, क्योंकि वो नीचे वाले फ्लोर पर आना चाहती थी। एवरी को इस तरह से जंप लगाता हुआ देख कर के हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक और ट्रेंड एजेंट है। वो फौरन घुस जाती है उस फ्लैट के अंदर। अब जो भी उसके सामने आता है वो उसे बैठा देती है रोज कोसमोस के अंदर। सबका काम तमाम करने के बाद वो पहुंच जाती है उस आदमी के पास जिसकी फोटो उसने अपने फोन में देखी थी। उस आदमी का नाम है केंजी। एवरी उसके भेजे पर गन पॉइंट करके कहती है कि चुपचाप मुझे लेकर के चलो अपने लोकर के पास। तब केंजी उसे लेकर के चला जाता है एक रूम में। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो दिखने में सांड के जैसा था। वो हमला कर देता है एवरी पर। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में हो जाती है घमासान WWE की फाइट। अब इसी मौके का फायदा उठाकर केंजी भागने की कोशिश करता है यहाँ से, मगर वो यहाँ से भाग पाता इससे पहले ही एवरी गोली मार देती है उसके पैर में। ये देखकर के केंजी रेंगते हुए भागने लगता है यहाँ से। एवरी भी कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी उसका। तभी हर तरफ से लोग आने लगते हैं एवरी के सामने, लेकिन एवरी से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो थोड़ी ही देर में केंजी के सारे गुंडों को बैठा देती है नासा के रॉकेट में। उधर केंजी रेंगते हुए पहुंच गया था एक पुल के पास। तभी एवरी आ जाती है वहां पर और केंजी को धोना शुरू कर देती है धोबी घाट के कपड़ों की तरह। वो मार मार करके उसकी हड्डियों का कचूमर बना देती है। फिर उससे कहती है कि चुपचाप बताओ वो डिवाइस कहाँ है। तब केंजी वो डिवाइस निकाल करके दे देता है उसे। डिवाइस के मिलते ही एवरी रशिया का रॉकेट डाल देती है उसके पिछवाड़े में, जिससे केंजी की जिंदगी का बल्ब यहीं पर फ्यूज हो जाता है। केंजी की मौत के साथ ही एवरी का मिशन खत्म हो जाता है। इसके बाद वो आ जाती है अपनी कंट्री में। जब वो अपने घर पहुंचती है तब हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम था डेविड। वो एवरी को देख कर के बहुत खुश हो जाता है। दरअसल आज वेडिंग एनिवर्सरी है इन दोनों की। यहाँ पर डेविड बहुत सारे गिफ्ट देता है एवरी को। इसके बाद ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जब सुबह होती है तो एवरी सीधा पहुँचती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर हम उसके बॉस को देखते हैं जिसका नाम था जारविस। वो एक एक करके मिशन के बारे में बताने लगता है एवरी को कि अब एवरी को अगले कौन से मिशन पर जाना है। अब अगले मिशन के बारे में एवरी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। जब शाम होती है तब वो आ जाती है अपने घर पर, लेकिन जैसे ही घर के अंदर घुसती है तभी वो देखती है कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो डेविड को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड भी घर से गायब था। तभी अचानक से एवरी के फोन की रिंग बजती है। जब वो फोन उठाती है तो सामने से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। उसी आदमी ने डेविड को किडनैप कर लिया था। दरअसल वो चाहता था कि एवरी उसकी सारी शर्तों को माने, वरना वो डेविड को चंद्रयान में बैठा करके पहुंचा देगा दूसरी दुनिया में। एवरी उस आदमी से कहती है कि मुझे बात करनी है डेविड से। जैसे ही वो डेविड की आवाज सुनती है तो इमोशनल हो जाती है। अब कैसे भी करके उसे डेविड को बचाना होगा। इसके बाद वो सबसे पहले कॉल करती है अपनी एजेंसी में और वहाँ की एक हैकर से बात करती है जिसका नाम था सोरीना। वो सोरीना से कहती है कि अभी मेरे फोन पर एक कॉल आया था, उसे ट्रेस करके पता लगाओ कि वो लोकेशन कहाँ की है। थोड़ी ही देर में सोरीना पता लगा लेती है उस लोकेशन का। जब वो एवरी को बताती है तब एवरी और इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती है उस जगह के बारे में। फिर कुछ ही देर बाद एवरी पहुंच जाती है उस जगह पर। एवरी वहां पर मौजूद एक घर में जाती है जिसके बहुत सारे दरवाजे थे। फिर वो फोन करती है। तब वो देखती है कि आवाज कौन से घर से आ रही है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वो फोन तो टेबल पर ही पड़ा था। ये देखकर के वो फोन कट कर देती है। तभी फिर से एवरी के फोन की रिंग बजती है। जब वो फोन उठाती है तब उसे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा शातिर हैं। दरअसल इन लोगों ने नजर रखी हुई थी एवरी पर। इस वक्त भी वो एवरी को ही देख रहे थे। वो एवरी से कहता है कि तुम्हारी चालाकी यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर तुम अपने हस्बैंड को जिंदा देखना चाहती हो तो हमारी शर्तों को पूरा करना होगा, और जो अभी होशियारी तुमने दिखाई है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वो एवरी से कहता है कि अभी जिस जगह पर तुम खड़ी हो उस जगह पर एक बॉम्ब है। अगर तुमने जरा भी हरकत की तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। इतना कहने के बाद वो फोन कट कर देता है।
लेकिन अब घबराहट के मारे एवरी की हालत खराब हो रही थी। वो अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। वो अपने सामने रखी हुई टेबल को खींचती है अपनी तरफ, फिर उसके एक पैर को तोड़ देती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि जैसे ही वो पैर हटाएगी वो बॉम्ब पहले ऊपर आएगा फिर ब्लास्ट होगा। अब जैसे ही एवरी पैर हटाती है वो बॉम्ब ऊपर आ जाता है और एवरी विराट कोहली की तरह एक जबरदस्त शॉट मारती है उस बॉम्ब को, जिससे वो बिल्डिंग से बाहर जाकर के ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके हस्बैंड को कौन किडनैप कर सकता है। तभी उसे याद आता है अपना आखिरी मिशन, जब उसने केंजी के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाला था। तभी उसे ये बात भी याद आती है कि इनके सेफ हाउस में एक आदमी पड़ा है केंजी का। तब वो फौरन पहुंच जाती है उसके पास और उससे पूछती है कि बता मेरे हस्बैंड को किडनैप करने वाले कौन लोग हैं। लेकिन ये आदमी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी एवरी मार मार करके उसकी हड्डियों का कचूमर बना देती है। तभी उसे पता चलता है कि इस आदमी के मुंह में एक दांत है जिसमें इंफॉर्मेशन है एक मिशन से रिलेटेड। तब वो उस आदमी के दांत को तोड़कर अपने साथ लेकर के जाने लगती है, लेकिन तभी CIA के बाकी एजेंट्स को पता चल जाता है और वो रोकने की कोशिश करते हैं एवरी को। तब एवरी मार मार करके इन्हें भी कर देती है चितबगना। लेकिन ये एजेंट एक एक करके इसकी तरफ आते जा रहे थे, लेकिन किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं थी कि एवरी को रोक सके। वो सबको अधमरा करने के बाद चली जाती है यहाँ से। कुछ ही देर में ये बात चारों तरफ फैल जाती है। दरअसल एवरी जिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के गई थी वो इन्फॉर्मेशन एक मिशन की थी जिसका नाम था कैनरी ब्लैक। उधर जारविस को सारे फुटेजेस दिखाए जाते हैं एवरी के कि कैसे उसने सभी एजेंट्स की मार मार कर के हालत खराब कर दी। जारविस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एवरी ने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी ही एजेंसी के एजेंट्स की धुलाई क्यों की। तभी जारविस के पास कॉल आता है एवरी का और वो उसे सारी बातें बताते हुए कहती है कि मुझे कैसे भी करके अपने हस्बैंड डेविड को बचाना है, क्योंकि उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं उन लोगों तक पहुँचूं जिन्होंने डेविड को किडनैप किया है, और ये काम मुझसे अकेले नहीं होगा, मुझे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन जारविस उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है और फोन कट कर देता है। बाकी लोग जब जारविस से पूछते हैं कि किसकी कॉल थी, तब जारविस उन्हें सच्चाई नहीं बताता। वो सभी से कहता है कि मेरे घर से आया था ये कॉल। दरअसल वो अभी भी एवरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उधर एवरी एक पार्टी में पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से। दरअसल एवरी जानती थी कि जो दांत वो लेकर के आई है किडनैपर्स को वो दांत नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कैनरी ब्लैक। इस आदमी से बात करने के बाद एवरी को एक फ्लैट के बारे में पता चलता है कि वहां पर मिल सकती है सारी इन्फॉर्मेशन। तब एवरी फौरन पहुंच जाती है उस फ्लैट में, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तभी एक आदमी हमला कर देता है उस पर। लेकिन आखिर में एवरी काम तमाम कर देती है उसका। लेकिन मरने से पहले उस आदमी ने एक ब्रीफकेस के बारे में बता दिया था। जब एवरी उस ब्रीफकेस को खोल करके देखती है तो वो पूरी तरह से खाली था। इसका मतलब था कि एवरी को एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया गया था। तभी उसे फोन के बजने की आवाज सुनाई देती है। ये फोन उस आदमी का था जिसे उसने अभी मारा था। जैसे ही वो फोन उठाती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड डेविड को बांध करके रखा गया है, साथ ही उसे बड़ी बेरहमी से टॉर्चर भी किया गया है। ये देखकर के एवरी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो फौरन जारविस को मैसेज करके बताती है कि मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। फिर जब एवरी मिलती है जारविस से तो उससे पूछती है कि आखिर ये कैनरी ब्लैक क्या है और वो लोग इसकी इन्फॉर्मेशन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब जारविस बताता है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक डेटा है जिसमें बहुत सारे ब्लैक मिलर्स की लिस्ट है। अगर वो उन लोगों के हाथ लग गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एवरी यहाँ से जाती इससे पहले ही CIA वाले आकर के उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल एवरी ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि जारविस उसके साथ ऐसा करेगा। जब ये लोग एवरी को गाड़ी में डाल करके ले जा रहे थे तब जारविस भी आता है और उसे एहसास होता है कि उसे एवरी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कैसे भी करके उसे एवरी को बचाना होगा और वो हमला कर देता है अपनी ही एजेंसी के लोगों पर। अब यहाँ पर सड़क के बीचों बीच चारों तरफ से गोलियां चल रही थी और सारी गाड़ियां आपस में टकरा रही थी। तभी वो गाड़ी भी पलट जाती है जिसमें एवरी थी, लेकिन एवरी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलती है और भागना शुरू कर देती है यहाँ से। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था।
जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। तब एवरी एक जगह पर छुप जाती है। जैसे ही वो आदमी उसके करीब आता है, एवरी हमला कर देती है उस पर। वो बुरी तरह से धुलाई करने के बाद काम तमाम कर देती है उसका। फिर उसके चेहरे से मास्क हटा कर के फोटो खींचती है और भेज देती है सबको। उधर एवरी उस आदमी के पास पहुंचती है जिसने उसे उस फ्लैट के बारे में बताया था। वो उसे पैसे देकर के कहती है कि मुझे तुमसे एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहने के बाद वो उस मास्क वाले की फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तब वो एवरी को बताता है कि ये एक प्राइवेट हिटमैन है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहता है कि ये किसी एक आदमी के लिए काम नहीं करता था, बल्कि जो भी इसे पैसे देता ये उसके काम को अंजाम दे देता था। तब एवरी कहती है कि मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि आखिरी बार इसे किसने हायर किया था। तब वो एवरी को एक आदमी के बारे में बताता है जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम किया करता है। अब एवरी उस आदमी के पीछे लग जाती है और सबसे पहले बनवाती है अपना एक नकली पासपोर्ट। दरअसल वो आदमी इस वक्त एक होटल में रह रहा था। अब एवरी उस नकली पासपोर्ट की मदद से उस होटल में एक रूम लेती है और आ जाती है अपने रूम में। जैसे ही वो आदमी अपने रूम में आता है, एवरी ऊपर के रास्ते से जाकर के घुस जाती है उसके रूम में। एवरी अचानक से हमला करके नीचे गिरा देती है उसे। फिर उसके चेहरे पर मास्क लगा करके एक चेयर से बांध देती है। फिर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस चाहिए, इसलिए जल्दी से अपना पासवर्ड बताओ। तब वो आदमी पासवर्ड बता देता है, लेकिन जब एवरी पासवर्ड डालती है तो वो गलत था। तब वो गुस्से में आकर के तोड़ देती है उसकी एक उंगली को और दोबारा से उससे पूछती है कि चुपचाप सही पासवर्ड बताओ। तब वो आदमी फिर से पासवर्ड बताता है, लेकिन इस बार भी पासवर्ड गलत था। इससे एवरी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो उस आदमी की दूसरी उंगली को तोड़ देती है, फिर सर पर वार करके बेहोश कर देती है उसे। इसके बाद वो सोरीना को कॉल करके सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे कैसे भी करके इस सिस्टम को अनलॉक करना है। इसके बाद वो सारी बात बताती है जारविस को कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था मैक्सफील। उसे जारविस पर डाउट हो गया था कि जरूर ये कहीं ना कहीं एवरी की मदद कर रहा है। उधर एवरी पहुंच जाती है सोरीना के पास। तब सोरीना कहती है कि इस कंप्यूटर से एक फाइल अटैच है, इसलिए यहाँ से उस फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर मैं पासवर्ड को क्रैक भी कर लूँ तब भी तुम्हें फाइल को डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा मेन सर्वर वाले रूम में और वहीं पर पेन ड्राइव के अंदर उन फाइल्स को डाउनलोड किया जा सकता है। थोड़ी ही देर में सोरीना मेन सर्वर वाले रूम की भी लोकेशन निकाल देती है, लेकिन इसके लिए एवरी को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा। तब सोरीना कहती है कि मैंने इसके लिए भी एक ड्रोन डिजाइन किया है जिस पर लटक कर तुम उस बिल्डिंग के ऊपर जा सकती हो। तब एवरी ऐसा ही करती है, वो उस ड्रोन पर लटक कर के पहुंच जाती है उस बिल्डिंग के ऊपर। अब इधर से सोरीना उसे गाइड करती है कि डेटा को कैसे डाउनलोड करना है। उधर एवरी डेटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देती है पेन ड्राइव में। उधर होटल रूम में वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं उसके पास। वो उनसे कहता है कि मेन सर्वर वाले रूम में जाओ, वहाँ पर हमारे डेटा को चोरी किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक एवरी ने डेटा को डाउनलोड कर लिया था। वो पेन ड्राइव को लेती है और भागना शुरू कर देती है वहाँ से। दरअसल वो जानती थी कि नीचे से भागना आसान नहीं होगा, इसलिए वो सोरीना से कांटेक्ट करती है। तब सोरीना दोबारा से उस ड्रोन को एक्टिवेट कर देती है। अब एवरी उस ड्रोन पर लटक कर के जा रही थी, तभी वो लोग गोली चला देते हैं जो ड्रोन पर जाकर के लगती है, जिससे एवरी ड्रोन के साथ ही गिर जाती है जमीन पर। लेकिन एवरी अभी भी सही सलामत थी। फिर वो सोरीना के पास पहुँच कर के वो पेन ड्राइव देती है और डेटा निकालने के लिए कहती है। जैसे ही सोरीना उस पेन ड्राइव को लगाती है अपने सिस्टम में, वो एवरी को बताती है कि इसमें बहुत सारे वायरस हैं, जिससे मेरा सिस्टम फौरन हैक हो जाएगा और उन लोगों के पास मेरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। सोरीना की बात सुनकर के एवरी पेन ड्राइव को बाहर निकालती है और फिर तोड़ देती है सोरीना के लैपटॉप को। इसके बाद एवरी जारविस को मैसेज करती है कि फौरन मेरे फोन को ट्रैक करके मुझसे आकर के मिलो। इसके बाद वो उस जगह पर जाने लगती है जहां पर जारविस उससे मिल सके, लेकिन तभी रास्ते में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है उसका। उधर जितनी भी एजेंसीज थी उसके सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि एक आदमी था जो सभी एजेंसीज को ब्लैकमेल कर रहा था। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है स्क्रीन पर और सभी एजेंसीज के लोगों को अपनी शर्तें बताने लगता है। उधर एवरी एक पब्लिक बूथ पर पहुंच कर के जैसे ही कॉल करने लगती है,
तभी एक आदमी पीछे से आकर के हमला कर देता है और बेहोश करके ले जाता है उसे अपने साथ। कुछ ही देर बाद जारविस भी यहाँ पर आ गया था। तभी कॉनरेड नाम का एक आदमी आकर के गोली मार देता है जारविस को। उधर उन लोगों ने एवरी को भी बंधक बना लिया था। कॉनरेड उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी कैनरी ब्लैक दो, वरना तुम्हारे हस्बैंड का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन एवरी कहती है कि वो डेटा मेरे पास नहीं है। तब ये उसके हस्बैंड को लेकर के आते हैं उसके सामने और वो फिर से एवरी से कहता है कि कैनरी ब्लैक दो। जब एवरी कहती है कि नहीं है मेरे पास, तब वो डेविड को गोली मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसका भी काम तमाम कर दो। जैसे ही कॉनरेड यहाँ से जाता है तभी डेविड खड़ा हो जाता है, जो अभी भी जिंदा था। वो एक एक करके सबका काम तमाम कर देता है। उधर CIA वाले भी कॉनरेड के पीछे पड़ गए थे। इधर डेविड ने एवरी को आजाद करके चारों तरफ अंधेरा कर दिया था ताकि वो लोग इन्हें ना ढूंढ सके, लेकिन फिर भी वो लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तभी एवरी के हाथ में गन आ जाती है और वो एक एक करके मारना शुरू कर देती है सबको। सबका काम तमाम करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी वो देखती है कि जारविस का भी काम तमाम कर दिया गया है। फिर वो चारों तरफ ढूंढने लगती है कॉनरेड को। उधर कॉनरेड के हाथ वो डेटा लग चुका था, बस उसे डिकोड करके इंटरनेट पर अपलोड करना था। उसने अपलोडिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन तभी एवरी आकर के हमला कर देती है उस पर और मौत के घाट उतार देती है उसे और अपलोडिंग को भी रोक देती है। तभी CIA वाले आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं एवरी को। अब वो उसे जेल में भेजते। इससे पहले ही एलिजाबेथ नाम की एक औरत आती है और वो एवरी को छुड़ा करके ले जाती है अपने साथ। अब एवरी आजाद थी और अपने हस्बैंड के साथ थी और अब वो एलिजाबेथ के लिए अपने अगले मिशन की तैयारी कर रही थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कैनरी ब्लैक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।